अक्सर आपके मन में ये सवाल आता है कि मार्केट जैसे ही खुलता है तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट शुरुआती दौर में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? आइए इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको tradingview.com पे आना है और यहाँ पे आने के बाद जो आपको लेफ्ट साइड में ये वाला एक निशान दिख रहा है, सबसे पहले आप इसको क्लिक कर दीजिए। इसको आप जैसे क्लिक करते हैं, इसके थोड़ा-सा माफ़ कीजिएगा, ये वाला नहीं, मैंने गलत चीज़ को आपको बता दिया है। इसकी हमको आवश्यकता नहीं है। हमें जिस चीज़ की आवश्यकता है मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए, आपको आना है ये वाला ऑप्शन, ठीक है? ये तो 3 लाइन जो दिख रहा है, इसको थोड़ा-सा ऊपर ले जाइए। ऊपर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल, ठीक है? इसको आप क्लिक कर लीजिए। अब इसको जैसे क्लिक करते हैं, टाइम फ्रेम होगा 5 मिनट का और फर्स्ट जो आपका कैंडल है उसके लो पे जाना है। ये हम आ गए, अब देखिए हम लो पे आ गए। लो पे आने के बाद बस यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही इसको क्लिक करते हैं, ये बाकी का अपना काम अब ये कर लेगा। देखिए, मैंने क्लिक करने के बाद मैंने कुछ नहीं किया, मैंने टच भी नहीं किया। अब इसने अपना काम पूरा कर लिया है। क्या-क्या काम किया है, मैं एक-एक करके आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा इन 3 लाइन्स पे, 1, 2 और ये तीसरा लाइन। ये 3 लाइन्स क्या-क्या है? सबसे आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा किस जगह पे वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, सबसे ज़्यादा खरीदारी, बिकवाली खरीदारी सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ है, उस रेंज को सबसे पहला ये दिखाता है। इस कैंडल से या कैंडल कहे आप लाइन से कहिए। यहाँ पे 2 रंग आपको दिखाई दे रहे हैं, एक गुलाबी और एक यहाँ पे ब्लू कलर का। तो यहाँ पे रेड जो दिखा रहा है वो आपको नीचे की तरफ मार्केट मतलब जो जिन्होंने सबसे ज़्यादा सेल किया उसके बारे में बता रहा है। ब्लू जो बताता है वो बताता है कि मार्केट में खरीदारी सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है। कुल मिला के ये जो लाइन्स है, इस लाइन के पास जो भी प्राइस है, यहाँ पर अगर आप ध्यान देते हैं तो सबसे ज़्यादा यहीं पे खरीदारी हुई है और यहीं से मार्केट ऊपर भी गया है और इसी जगह से मार्केट नीचे भी आया है। इसीलिए ये जो एंकर्ड वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा लेन-देन होता है या यूँ कह सकते हैं सबसे ज़्यादा खरीदारी होती है। अब खरीदारी में बेचना, खरीदना दोनों है, इसलिए वॉल्यूम का मतलब हमेशा आप कैंडल्स के साइज़ को देख के कभी नहीं लगा सकते हैं। वहाँ पे खरीदारी ख़ासकर उस मायने में वो होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से काम करता है। या मार्केट शुरू होते ही सबसे पहले कहा जाएगा। अब अगर आप देखेंगे तो ये थर्ड लाइन के ऊपर मार्केट खुल रहा है, ठीक है? थर्ड लाइन के ऊपर मार्केट जैसे ही खुला तो ये हमें समझ में आ जाना चाहिए कि अब ये जो लाइन्स है यही हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम करेगा। चूँकि मार्केट थर्ड लाइन के ऊपर है तो यहाँ पे ये बात समझने में बिल्कुल कतई देर नहीं लगनी चाहिए कि मार्केट बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर है। मतलब नीचे जाने का कोई भी यहाँ पे तुक नहीं बनता है। अब हम आते हैं प्राइस एक्शन पे कि मार्केट जब इस प्रकार से ये सपोर्ट है, इसके ऊपर मार्केट खुलता है। सपोर्ट का काम क्या होता है कि सपोर्ट हम कैसे समझते हैं और वहाँ पे प्राइस एक्शन कैसे जान सकते हैं कि किसी एक 5 मिनट कैंडल के ऊपर जब दूसरा वाला कैंडल उसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, तो हम ये समझने लगते हैं कि मार्केट में यहाँ पे बायर्स ज़्यादा एक्टिव है और वो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहता है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो फर्स्ट कैंडल के ऊपर इसने अपना क्लोज दिया, सेकंड कैंडल ने, ये सेकंड कैंडल है और ये फर्स्ट कैंडल का क्लोज है तो ऊपर हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे बिल्कुल निस्संदेह यहीं पे हम एंट्री कर सकते हैं सेकंड कैंडल से, मतलब 9:20 पे। स्टॉप लॉस बिल्कुल इसी कैंडल के, ये जो नीचे जो सपोर्ट है इसके नीचे का हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। आइए अब आप क्या करेंगे, अब मार्केट यहाँ से धीरे 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 मार्केट ऊपर जा रहा है। यहाँ पर 2 बातें या 2 तरीका बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मार्केट यहाँ से मैंने एंट्री किया है और यहाँ पे जाके मैं एग्ज़िट करूँगा ताकि मैं बहुत अच्छा खासा कुछ करके जाऊँ। यही सबसे बड़ी लोगों की एक गलती होती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने टारगेट पे सबसे अधिक ध्यान दीजिए कि आपने टारगेट क्या सोच रखा है। आपका टारगेट क्या है? अगर आप परसेंटेज के हिसाब से तो जाइए तो परसेंटेज वो रखिए कि आपका 5%, 10% जो अच्छा लगता है।
आप प्रीमियम के नंबर के हिसाब से, जैसे आप ₹100 का अगर आप प्रीमियम लेते हैं, आप सोचते हैं कि भाई 130 हो जाएगा तो मैं एग्ज़िट कर जाऊँ, मुझे परसेंटेज मुझे समझ में नहीं आता, तो 120 हो जाएगा मैं निकल जाऊँगा, 1 से ती ये सबसे ज़्यादा कारगर होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कई कभार मार्केट जब एक मूव ऊपर की तरफ देता है, तो ऐसे जो टारगेट्स होते हैं, बहुत जल्दी अचीव हो जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं यहाँ पे लेके छोड़ देता हूँ, अगर नीचे आना रहेगा तो फिर मैं बाद में देख लूँगा। अभी सोच लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ये कितना बड़ा मूव दे चुका है। इस मूव को ना पकड़ते हुए वो मार्केट में बने रहना चाहता है, इसलिए वो एग्ज़िट नहीं करता। उसका असर क्या होता है, थोड़ी देर बाद फिर मार्केट नीचे आने लगता है। इसीलिए आपको इन सब बातों का ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है।